जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, आपने इतनी बड़ी सेवा हमको बख्शी है, आपका कोटि कोटि शुक्राना। लव यू गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, गुरु जी के दिव्य स्थान बड़े मंदिर में दर्शन करना बड़े ही सौभाग्य की बात है। और आप देख रहे हैं सारी संगत लखनऊ के आलमबाग अवध चौराहे पे आ चुकी है और बड़े मंदिर जाने के लिए बस भी तैयार है। गुरु जी के बड़े मंदिर जाना है, संग संगत को ले जाना है। लखनऊ से बड़े मंदिर जय गुरु जी। सारी संगत बस में बैठने को तैयार है। बड़े मंदिर का दर्शन करने के लिए सारी संगत बहुत ही इच्छुक है और सारी संगत बहुत ही खुश है। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने कि बस में गुरु जी का अद्भुत अनोखा बहुत सुंदर सत्संग कैसे होता है और सारी संगत बड़े मंदिर कैसे पहुंचती है। आपको गुरु जी बहुत ब्लेस करेंगे। यह सत्संग आगे बहुत अच्छा होने वाला है। बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आप इस सत्संग को सुनेंगे और देखेंगे। सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है, गुरुजी कहते हैं। आगे का सत्संग सुनिए और गुरुजी से ब्लेसिंग जरूर लीजिए। आगे का सत्संग आपको अंकल जी आंटी जी सुनाने वाले हैं। आपका जीवन बदल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। दया मेहर रखना। जिनके पास जॉब्स नहीं है, बिजनेस में लॉस हो गया, उनको भी गुरुजी ब्लेस करना। भाई बहनों के आपस में कोई मन मुटाव हो, उसमें भी गुरु महाराज जी ब्लेस करना। जो बच्चे गलत रास्ते में पड़ गए हैं, उनको भी गुरु जी ब्लेस करना। गुरु जी सबके ऊपर मेहर भरा हाथ रखना, सबकी सेहत ब्लेस करना। गुरु महाराज जी, असी चंगे माड़े तेरे, गुरु जी सानू बख्श देना। असी कीते पाप बथेरे, गुरु जी सानू बख्श देना। गुरु जी, आप भी अपना पूरा पूरा ध्यान रखना। आप ठीक रहोगे तो आपके ऊपर ही सारी सृष्टि टिकी हुई है। गुरु जी, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार को खत्म करना। गुरु महाराज जी, गुरु जी, बस मेरी एक ही बेनती है, सबके ऊपर अपना मेहर भरा हाथ हमेशा रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु महाराज जी। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। जय गुरु जी। अंगद शुक्राने। गुरु जी, आज का जाप पाठ आपके श्री चरणों में अर्पित करते हैं। महाराज, इस दरमियान हमसे कोई गलती हो गई हो गुरु जी तो हमें माफ करें। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणी सरबत तप। सरबत का भला हो महाराज, सारी सृष्टि का कल्याण हो महाराज, सबके घरों में सुख शांति बरकत हो महाराज। ऐसी कृपा, ऐसी मेहर करना महाराज कि हम सब आपके सत्संग सेवा सिमरन सच्चे सुच्चे मन से जुड़े रहे महाराज। इस संसार रूपी सागर से आपके जहाज में बैठकर पार हो पाए महाराज। ऐसी कृपा करना महाराज कि सबके दिलों में आपके प्यार की, भक्ति की, आपके नाम की जोत जलती रहे। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। बारंबार रोम रोम से आपके शुक्राने गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, ओके भाई, ऐसा करनी है बदी में, तो बदी में ब्लेस करनी है। तो इसलिए जब रास्ते में हम पहुंचे तो पहले तो गुरुजी ने हमें लंगर वंगर छकवाया औजा नंबर 1 पंच उसमें मुरसल में। गुरु जी के साथ लंगर करने का, गुरु जी के साथ चाय पीने का मजा ही अपना था। वो तो ऐसे था कि जैसे डिवाइन पावर के साथ हम बैठे हैं, प्रोटेक्शन मिल रही है हमारे को। तो वो जब लंगर वगैरह छक रहे थे, गुरु जी ने क्या सी थे अगे ही ना, एक पता नहीं किसका नाम लिया, उसकी जमीन है, क्योंकि वो ना काफी बार एम्पायर स्टेट आता था। वो कहता जी गुरु जी मैं जमीन तो ले लेती है पर जमीन विच ना पानी नहीं है, बांझ हैगी है, जिन्ना मर्जी मैं खुदाई कर लेती पानी निकलता ही नहीं। गुरु जी कहते हैं अच्छा हाँ जी। तो वो गुरु जी ने कहा उत्थे जमीन दिखाओ मैनू कित्थे है दी। तो गुरु जी वहां पे गए और उस जमीन को जो मतलब कि एक जगह पे खड़े होके कहते हैं कि गुरु जी यहाँ पे टो या पुटो, पंजाबी में कहते हैं भाई यहाँ पे जो डिग करो इसको। उन्होंने डिग किया, मेरे ख्याल तो 10 15 20 फुट जो भी कितना डिग किया होगा, तो एकदम पानी का फुहारा निकल आया। तो आप सब ये हैं गुरु जी,
गुरु जी की मतलब कि देखो, जो नजर, गुरु जी का बख्शिश, गुरु जी की कृपा, गुरु जी की ब्लेसिंग्स। ऐसे ही एक दिन की बात है कि गुरु जी के समक्ष वो मैं देखा तो वो बैठे हुए मटकर आंटी कह रही थी कि मैं तो पंजाब से, पटियाला से आती हूँ, तो गुरु जी वो बड़ा दिलेर मेहंदी नाल ते मिक्के नाल जुलम हो रहा है, दिलेर मेहंदी नू ना बड़ा टॉर्चर कर रहे हैं पुलिस वाले। कहने की होया? उन्होंने कहा कि इस तरह उन्होंने कोई स्कैंडल उन्होंने पकड़ लेता है कि ये बात हुई है जो कि उसने की नहीं। तो गुरु जी तुसी कुछ करो प्लीज। उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ भी, मैं पक्की तो कह रही हाँ मेरी गल हुई है। गुरु जी कहने अच्छा। मैं सुन रहा था, मैं और मेरी आंटी हम बैठे वहां, गुरु जी की बातें सारी सुन रहे थे पूरी। तो बाद में ऑनेस्टली बताऊं, सच्ची बात तो ये है कि भाई हम भी सोचते थे, कभी गाड़ी में बैठ के वापस आते थे तो गुरु जी के यहाँ से लंगर प्रसाद लेकर, तो कहते सी यार गुरु जी कर देंगे, उसको तो वहां टॉर्चर किया हुआ है, उसको पकड़ा हुआ है पुलिस ने। चलो ये दिमाग में बातें तो आती थी हमारे, झूठ बोलने की बात नहीं है। 2 दिन बाद क्या देखते हैं कि हम गुरु जी के समक्ष चरणों में, दिलेर मेहंदी भी, उसका भाई मिक्का भी और एक और भाई, तीनों भाई वहां गुरु जी के चरणों बैठे। गुरु जी मेरी तरफ देख के पता कहते हैं इस तरह ऊपर इलाके से। मैं बड़ा शर्मिंदा सा हुआ, मैंने अपना सिर नीचे कर लिया। मैंने कहा यार मैंने वाकई शक तो किया था कुछ। मैंने कहते जाके सब तो पीछे बैठ जा। तो ये है गुरु जी की, देखो कमाल है। ये तो हमने चीजें देखी हुई हैं। आंटियां आती थी पंजाबी बाग से, कोई कहाँ से आई कभी कहाँ से आई, कहते चलो जी इसे भी गुरु जी तमाशे दिखाइए। ते गुरु जी ने एक दिन इसको भी पकड़ लिया, कहते हाँ भाई कल तो नहीं आना तू, बिल्कुल थे वड़ी ना थे तमाशे देखना दी। ये हमारे सामने की बात है, हमारे सामने की बात। बहुत कुछ हुआ है जी हमारे सामने। तो इतने ज्यादा लोगों के जो उनसे हैं, वो जो कि अपना कैंसर से पीड़ित थे, किसी के वो चीता टेबल्स वाले जो है, उनके गुप्ता जी के मेरे ख्याल मुंह में कैंसर था, तो उन्होंने मतलब कि रिपोर्टें करवाई, सारी रिपोर्टें गुरु जी को लेके आए। तो गुरु जी ने उसको कहा कुछ घबरा ना, तो गुरु जी ने उसको प्रसाद दिया। प्रसाद ने खा लो, प्रसाद चखिया। उसने 2 दिन बाद रिपोर्टें कराई, तो रिपोर्टें, डॉक्टर भी हैरान, डॉक्टर कहते वो कैंसर कहाँ है ही नहीं। फिर ये जब रिपोर्टें लेके वापिस गए तो गुरु जी कहते क्यों डॉक्टर ने फेल करता। सारे इतना से वाकई डॉक्टर को फेल कर देते थे, ये बात तो फैक्ट है। एक दिन शाम की बात है, हम सारे बैठे थे गुरु जी के क्या होता था कि जैसे ही 100, 150, 200 बंदे आए तो सबने पूरा ऊपर से भरा हुआ लंगर छक्का। लंगर जाने के बाद गुरु जी कहते चलो चलो चलो, तो उसमें से 10, 15, 20 बंदे बैठ जाते थे गुरु जी के समक्ष, क्योंकि गुरु जी फिर रात को लेट में ना पंजाबी म्यूजिक चला के डांस भी कराते थे। एक बार मेरे और मेरी आंटी को डांस कराना शुरू कर दिया गुरु जी ने कि उठो डांस करो। हम डांस कर रहे हैं, डांस करते करते गुरु जी आ गए, अपने कमरे में चले गए। कमरे में आधा घंटा हो गया जी, हम डांस दोनों कर रहे हैं, आधा घंटा 20-35 मिनट हो गए। तो वीपी अंकल ने कहा जाके अंदर कमरे में, क्या जी वो बसीर अंकल थे, आंटी डांस करें, डांस कर दे वो नहीं थकते। ऐसे ही इन्होंने, एक दिन की बात है कि हम अपना 31st नाइट की बात है, वो भी मेरे ख्याल पहले 2003 की बात है। हम गए बड़े मंदिर, हमने कहा चलो बड़े मंदिर मत्था टेकेंगे। मैं जाता था मंदिर में, जपजी साहब का पाठ करता था, पाठ करके फिर गुरु जी के समक्ष बैठ जाता था, फिर वो अपना ओम नमः शिवाय करने लग पड़ता था। वहां बैठे हम तो सिंगला अंकल की बेटी आ गई चाय लेके, चाय प्रसाद लो। चलो चाय प्रसाद पी रहे हैं हम कर रहे थे। मैंने कहा मजा आ जाए अगर गुरु जी आ जाते। संगत जी बिलीव करो कि उसके मेरे ख्याल आधे घंटे या 20 मिनट के अंदर अंदर ही किसी ने गुरु जी की गाड़ी आ गई है, गुरु जी गाड़ी आ गई। हम 4 बंदे और गुरु जी अकेले, हम 5 बंदे थे। गुरु जी के समक्ष बैठ गए हम, गुरु जी से बस बातें करने लग पड़े। इतने में गुरु जी ने वसीन आंटी को बुलाया, कहते जाओ सेवा कर। गुरु जी वसीन आंटी ने कहा चरणों की सेवा कर, तो वसीन आंटी चरणों की सेवा कर दी। उधर से उन्होंने म्यूजिक लगा दिया, तो मैंने कहते डांस कर। मैंने डांस करना शुरू कर दिया गुरु जी के समक्ष। फिर उस दौरान ना वसीन आंटी को मतलब कि गुरु जी ने बहुत लेसन दिए, उनकी आपस में बात खूब हुई। पर
जी ने उस दिन मतलब कि एक तरह से हमको ब्लेस किया, लेकिन आप संगत जी बिलीव नहीं करोगे कि उसके मेरे ख्याल आधे घंटे के अंदर मंदिर पूरा था, फुल भरा हुआ। 200-300 बंदा कहां से आ गया, कैसे आ गया, हमें नहीं पता, बट मेरे ख्याल से आधे घंटे 1 घंटे में सारा मंदिर भर गया था, संगत पूरी आ गई थी। फिर गुरु जी का प्रोग्राम शुरू हो गया। तो ये है हमारे गुरु जी सर। गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, धन धन गुरु जी महाराज। साथ संगत जी, आई एम श्योर कि मेरी वॉइस आप सब तक पहुंच रही है। आज हम गुरु जी की संगत करने जा रहे हैं, वो गुरबाणी से रिलेटेड है। उसके साथ गुरुओं की जो वाणी है, जो आप सुनते हैं कीर्तन के रूप में, तो कुछ मैंने उसको इसलिए चेंज किया है कि मैंने अपनी जर्नी विद गुरु जी काफी बार संगत को सुनाई है। आई कैन रिपीट सम ऑफ द संगत अगेन टू, बट आई फील लाइक कि आई शुड change some words, change some, you can say that, into Guru की वाणी कीर्तन। So गुरु जी की शरण में आए लोग, जिनके के सगल दुख, सगल कष्ट गुरु जी दूर कर देते हैं, तो वाणी में कहते हैं गुरु की शरण सगल बहलाते, दुख बिन से सुख पाया। कि गुरु की शरण के अंदर जो भी प्राणी मनुष्य गया है, आया है, या आज भी उनके निमक अपना सिर झुकाता है, सजदा करता है, उन्हें अपने मन से याद करता है, तो परमात्मा, वो स्वामी, वो गुरु क्या कहता है? वो कहता है दयाल हो आप पार ब्रह्म पूरा सतगुर ध्याया। वो परमात्मा उसके ऊपर इतनी मेहरबान, गुरु मेहरबान हो जाता है कि उसको पूरे सतगुर को मिला देता है। जैसे कि हम आप सब लाइव गुरु जी से मिले, या आज भी पूरे वर्ल्ड वाइड में गुरु जी की संगत हो रही है, उसमें मैंने एक बार नहीं, कई बार नहीं, बहुत बार काफी संगत के मुख से ये सुना कि आज गुरु जी ने हमारे पर ये ब्लेसिंग्स की हैं। तो उनकी ब्लेसिंग्स तो ऑलवेज हैं और रहेंगी। ये सिर्फ हमें उन ब्लेसिंग्स को कैसे लेना है, कैसे उनके आगे समक्ष अपने आप को सरेंडर करके, अपने आप को निछावर करके, अपने आप को उनके आगे उस्तत करके, उनकी जो भी है, तो उससे हमें गुरु की प्राप्ति होगी। शब्द आता है कि जो सतगुरु शरण संगत नहीं आए, जो गुरु की संगत में नहीं आया, देखो उसके तो भाग्य दुर्लभ है ही हैं, पर उनकी जीवन जो है दृग जीवे दृग जीवास, कि सतगुरु की संगत में जो बंदे प्राणी नहीं आ सके, ना नहीं आए, या जिनको मौका मिला लेकिन उसको भी उन्होंने गवा दिया, उनका जीना ही दृग है। ये गुरु जी की संगत का असर है। गुरु जी की जो अपनी संगत है, वो इस मनुष्य जीवन में, इस मनुष्य के जीवन में जो हमें जोनी मिली है, वो हमें एक 84 लाख जूनों के बाद मिली है। ये जूनी जो है ना, हमने भांति भांति के जीवन, चाहे वो ले कह लो किसी भी रूप में, किस अपना चोले में हमने काटे, लेकिन 84 लाख जूनियों के बाद इंसान को ये मनुष्य के जीवन जो प्राप्त होता है, वो जन्म जो हमें मानव रूप चोले में मिला है, उसके अंदर क्या फर्क है हमारे में और जानवर में, हमारे में और दूसरे जीव जंतुओं में? वो ये फर्क है कि इस मनुष्य के जीवन में हमें
उसने परमात्मा ने, गुरु जी ने सद्बुद्धि दी है। सद्बुद्धि के साथ साथ एक जेवा दी है। वो जेवा भी उन्होंने इस तरह दी है कि आप उससे उस परमात्मा गुरु की स्मरण कर सकें, उनका नाम ले सकें, उनका सिमरन कर सकें। तो वो हमें नहीं छोड़ना, क्योंकि इतने 84 लाख जून यानी 84 लाख जून उपाई, तब ए मानस देही पाई। इस देही को सिमरे देव, सो देही भज हर की सेव। मतलब इसका ये हुआ कि 84 लाख जूनियों के बाद है इंसान, तेरे को मैंने जो जन्म दिया है, इस जूनी में लाया हूं, इसको तो देही को तो देवता लोग भी तरसते हैं। देवता लोग ठीक है, वो स्वर्ग कहते हैं लोग, हेवन कहते हैं कि उनका वास वहां पे है। सुना है जो सबने, देखा तो किसी ने भी नहीं। तो उनको भी मनुष्य के जीवन में, अपना जीवन में आने के लिए एक तप करना पड़ता है, एक ऐसा संघर्ष वहां करना पड़ता है कि उसके ऊपर भी, जब उसके ऊपर परमात्मा अकाल पुरख खुश होता है, तब जाके उसको जीवन प्राप्त होता है। जो मेरा मतलब कि एक सोचना है, विचार है। क्योंकि इस नाम के जो प्यास है, जो भूख है ना, वो विरले लोगों को ही लगती है। नाम विसार किए रस भोग, सुख सुपने नहीं तन को रोक। नाम को विसारने से, बोलने से इंसान को सुख नहीं मिलता, बल्कि दुख ही दुख मिलते हैं। सपने में भी वो उपेक्षा सुख की मत करे। नाम बिना जो पहरे खाए, जो कुकर जूठन में पाए। जो खाना भोजन भी हम करते हैं, या कोई भी चीज हम खाते हैं, या उसका भी जो सा है वो लेना एक कुत्ते के समान, एक जूठन को खाने के समान है। तो शास्त्र जी, इसका निष्कर्ष ये निकला, निष्कर्ष ये है कि उस परमात्मा को, उस गुरु को कभी मत बिसारो। सुख में हो, दुख में हो, जिस भी स्थिति में आप हो, आप उसको स्मरण करो, आप उसका सिमरन करो, अपने आप को सरेंडर करो उसके ऊपर। फिर देखो, आपको खुशियां ही खुशियां हैं, और हर तरह की, मेरे ख्याल से जो आपके ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी आपकी दिक्कतें हैं, वो दूर हो जाएंगी। उन्होंने शब्द बोला है इसके ऊपर, जो आप सब मेरे साथ थोड़ा सा पंक्तियां पढ़ लें तो अच्छी बात है, आपको भी स्मरण हो जाएंगी। भूख नाम वाली सानू बख्श दे, हे प्रभु, हे मेरे गुरु, हे मेरे परमात्मा, भूख नाम वाली सानू बख्श दे। कर तेरे सब कुछ है, कर तेरे सब कुछ है, करता तेरे सब कुछ है। जिस देवे सो पाए, सदा सिफ्त सलाह तेरी, नाम मन वसाए। नाम जिनके मन वस्या, वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब, क्या नहीं कर तेरे। हे मेरे प्रभु, तेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, कोई तोड़ नहीं है किसी चीज की। आप मांगने वाले हो, आपको एक मांगना आना चाहिए कि कैसे उसके समक्ष हम जो है अपना सिर झुकाएं, उसको हम किस उस्तत से, किस जबान से, किस मीठी वाणी से उसकी उस्तत करें कि वो मतलब कि हमारे कार्य रास हो। तो इसलिए जो सी है ये भूख है जो नाम की, हमें हमेशा परमात्मा हे मेरे गुरु लगी रहे, जिसके करने से तू हमेशा याद आता रहे। तू दाता दातार, तेरा दिता खावना, जी जन सर्वत्र नाम तेरा ध्यान। हे प्रभु, जो भी मैं खा रहा हूं, जो भी मैं ग्रहण कर रहा हूं, जो भी मैं जिंदगी में पहन रहा हूं,
उसको खाने से पहले, पहनने से पहले मैं आपका नाम लूं, आपके नाम से आपसे आज्ञा लूं, उस आज्ञा और उस नाम की बरकत से मुझे वही चीज 10 गुना लगती है, क्योंकि तेरे बगैर, तेरे से मिले बिना तो हमें पूरे जन्म जन्मांतर हो गए हैं। अब तूने हमारे को ये मनुष्य जूनी जो 84 लाख जूनों के बाद दी है, तो उसको सदुपयोग करने का तरीका बता दो हमें। ऐसा दिमाग में हमारा ऐसा हमारे सर के ऊपर हाथ रखिए कि जिससे हमें गुरुजी हमेशा ही आपके किए हुए, आपके दिए हुए उपदेश, आपके दिए हुए वचन हमारे को याद रहें, वह उनके ऊपर हम चलें। क्योंकि गुरुजी बहुत जन्म बिछरे थे माधो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। हे प्रभु, बहुत जन्मों के हम आपसे बिछड़े हुए हैं, इस जन्म में कहीं आके आपसे मिले हैं, आपसे हमारा आमना सामना हुआ है, चाहे किस रूप में हुआ है, किस जगह पर हुआ है। हम आपसे बहुत जन्मों जन्मांतर के बाद मिले हैं, हमारे ऊपर दया करो, कृपा करो। क्योंकि गुरु का जोन सा है ना, जो भी गुरु चाहे पिता के रूप में हो, गुरु चाहे शिष्य के रूप में हो, गुरु चाहे संतान के रूप में हो, देखो गुरु तो गुरु है। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि गुरु का आना धरती पे ये कोई आसान काम नहीं है। कई जन्मों जन्मों के तप करने के बाद एक इंसान जो परमात्मा के रूप में प्रकट होता है, या परमात्मा उसको धरती लोक पे भेजते हैं, तो ये एक इजी चीज नहीं है। ये चीज जो है ना, वेरी डिफिकल्ट, और ऐसी घालना खानी पड़ती है कि जिसके अंदर मतलब कि उसको यहाँ पर आके भी आप लोगों को ब्लेस करने के लिए, आप लोगों को दुख दर्द आपके कार्य सिद्ध करने के लिए गुरु को सब चीज अपने ऊपर लेनी पड़ती है। ये नहीं है कि उन्होंने आपकी बात मानी, आपका दुख रोग चाहे वो कैंसर के रूप में था, चाहे वो आपका दुख रोग किसी और बॉडी के एलिमेंट से था, चाहे वो आपका दुख का रोग किसी कार्यवंश आपके कारोबार के बारे में था, वो उन्होंने अपने ऊपर कष्ट लिया, गुरुओं ने अपना कष्ट अपने ऊपर लिया। वो कर कष्ट लेने के बाद ही आपको उन्होंने संभाला और आपको जो है स्वस्थ किया। क्योंकि ये कोई इसी बात नहीं है। ये बात मैं आपको समझाता हूं थोड़ा सा साखी के रूप में, कि आज की डेट की बात में देखी होगी, घर घर में, भाइयों भाइयों में, बहनों भाइयों में, आज नहीं है, पुराने जन्मों से ही, पुराने समय से ही ये चलता आ रहा है कि हर कोई चाहता है कि मैं अपने घर में मेरा अपर हैंड हो। मैं अगर घर में बड़ा हूं या छोटा हूं, मैं बस अपने माँ बाप का लाडला हूं। मैं अपने जो सी के पास सब उनकी एज ए गुरु माँ बाप की पाता रहा हूं। ऐसे ही हुआ जब हमारी सिखों की चौथी पातशाही धन धन श्री गुरु रामदास जी का जन्म हुआ। धन धन श्री गुरु रामदास जी के घर में 3 बच्चे हुए, 3 बेटे हुए। तो जब उन्होंने, एक का, पहले का बड़े का नाम था भाई पृथ्या, बीच वाले का नाम था महादेव, तीसरे का नाम था गुरु अर्जन। समय के साथ पढ़े लिखे, बड़े हो गए तो गुरु घर में परवरिश होती थी। परवरिश के साथ साथ सब कुछ संस्कार दिए जाते थे, सिखाया जाता था कि भाई कैसे कैसे बड़ों का आदर करना है, कैसे व्यापार बड़ों को संभालना है, कैसे काम करने हैं, कैसे अपने तुमने प्रभु का आदर करना है और भजन कीर्तन करना है। जब 20 वर्ष की उम्र में गुरु अर्जन आए तो इनको, गुरु जी को लाहौर में कुछ काम पड़ गया, तो उन्होंने कहा कि भाई
मैं तो नहीं जा पाऊंगा क्योंकि यहाँ काम बहुत है, तो मेरे तरफ से एक जना लाहौर बच्चा चला जाए और मेरा वो काम वहां संभाल ले, देख ले। सबसे बड़ा पिथिया बोला नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसके दिमाग में लालच था कि यहाँ पे तो बहुत सारी जायदाद है, बहुत सारे जो से हैं, यहाँ पे खेत हैं, खलिहान हैं, तो यहाँ पे जो इनकम किसानों से आती है तो मैं इकट्ठी करूंगा। अगर छोटा यहाँ पे रह जाएगा गुरु अर्जन तो वो इकट्ठी करेगा, तो इसलिए मेरे को कुछ मिलेगा नहीं। उसके मन में लालच आ गया संगत जी, तो उसने गुरुजी को बोला कि गुरुजी मैं तो नहीं जाऊंगा, आप अर्जुन का भेज दो। गुरुजी ने अर्जुन को बुलाया। अर्जुन ने बिल्कुल एक बार ही, गुरु अर्जुन ना अपने जीवन काल में उन्होंने कभी भी अपने पिता को देखा नहीं था। उन्होंने हमेशा अपने पिता को गुरु माना, गुरु को गुरु माना, कभी उनसे आंखें नहीं मिलाई, हमेशा उनके जो सा है शीश झुका रहता, उनकी आंखें उनके चरणों में थी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं जाने को तैयार हूं जी। लाहौर चले गए। लाहौर जाने से पहले उन्होंने गुरुजी ने ये बोला कि जब तक मैं आपको वापस नहीं बुलाऊंगा तब तक आपने वापस नहीं आना। और ऐसा उनकी आज्ञा लेके चले गए। अब सासंग जी वहां पे समय हो गया, काम भी जो करने गए थे वो काम भी पूरा हो गया। अब उस काम को करने के बाद भी अब जो सा है कि गुरु अर्जुन को ये अपने गुरु की तांग थी कि मैं अपने गुरु से कैसे मिलूं, मेरे को तो गुरु के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा। एक दिन की बात है जी, पुरानी बात में ले चलता हूं गुरु जी की, बहुत पुरानी बात है, ये एम्पायर स्टेट की बात है। एम्पायर स्टेट में ओझा का जो उनसा वो विला था जहाँ गुरुजी ने विश्राम किया हुआ था, तो वहां पे जो गुरुजी की अपनी शेविंग करता था और गुरुजी की दाढ़ी वाड़ी बनाता था, तो वो भी पंजाब से था। तो गुरुजी ने उसको बैठे बैठे कहा कि मैं पंजाब जाना है। उसका कहा मेरा दिल बड़ा कर रहा है। गुरुजी ने कहा कि तेनू इतने बैठे बैठे पंजाब पहुंचा दिए, तेनू घर वाले ने मिला दिए। तो जो मैंने सुना है, मैं आपको देखा नहीं, मैंने सुना है कि उन्होंने गुरुजी ने आके उसकी समक्ष बंद की, उसके सिर पे हाथ रखा। तो मेरे ख्याल से जो उसने बाद वो उठे तो उन्होंने कहा जी मैं तो अपने पिताजी से मिल भी आया और हो भी आया हूं। और यही बात यहाँ पे हुई पांचवी पातशाही के साथ। गुरु अर्जन ने अपनी आंखें बंद की, एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया, संगत बाहर बैठी हुई है, गुरुजी की उड़ीक कर रही है, वेट कर रही है। गुरु अर्जन साहब ने अपनी आंखें बंद की, आंखें बंद कर करके सीधा ही अपनी सूरत उनके गुरु रामदास जी के चरणों में दरबार साहब अमृतसर में करी। उनके चरणों में ऊपर जाके उन्होंने विराजे, उनके दर्शन किए। दर्शन करने के बाद जब बाहर लोगों ने इतने दरवाजे खड़काए कि भाई गुरुजी कहाँ हैं, गुरुजी कहाँ हैं, जब अंदर गए तो देखा तो गुरुजी तो इस नदी में, गुरुजी तो है ही नहीं, उनकी तो सिर्फ बॉडी है। उन्होंने कहा गुरुजी चले गए। गुरुजी ने कहा चलाना कर गए। लेकिन इतने में देखते हैं कि गुरुजी की सूरत वापस आ जाती है, गुरुजी वो एकदम उड़ जाते हैं। तो सर ये होता है। अब गुरु से मिलने के पश्चात इन्होंने कई चिट्ठियां अपने पापा को लिखी, धन धन गुरु रामदास जी को, चौथी पातशाही को। चिट्ठियां लिखने के बाद क्या होता था कि जब चिट्ठी लिखते थे तो उसके अंदर उन्होंने एक शब्द, गुरबाणी का गुरकन साहब का शब्द होता था कि मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई विलप करे चातरिक के न्याई। तो कि मैं तो उस चातरिक एक उस हंस की तरह एक बूंद के लिए, स्वाति बूंद के लिए तरस रहा हूं और आप हो कि मुझे बुला ही नहीं रहे वापिस। वो चिट्ठी भाई पृथ्या, इनका बड़ा भाई, ले और अपने जेब में डाल ले, पिता को पहुंचने ही ना दे। फिर इन्होंने दूसरी चिट्ठी डाली, दूसरी भी ऐसे ही हुआ। उसमें उन्होंने लिखा मैं बिन गुर देखे नींद ना आवे, मेरे मंतन वेदन गुरु लगाए। तो मेरे को है गुरु तेरे बिना नींद नहीं आ रही, मैं तेरे बिना जी भी नहीं सकता, अब तो मुझे वापस बुला लो। वो चिट्ठी भी उन्होंने अपनी जेब में डाल दी। इस तरह जब तीसरी चिट्ठी गुरुजी के हाथ में पड़ी
तो गुरु रामदास जी ने कहा नहीं नहीं, इसका लिंक्ड है, इट इज इंटरलिंक्ड विद द अर्लियर लेटर्स, वेयर आर द अदर लेटर्स? उन्होंने कहा नहीं मेरे पास तो नहीं है, मैंने तो नहीं लिए, क्योंकि उसका तो दिमाग सारा वही था, वही पैसे में ये आए ही ना छोटा, और मेरे को सारा मैं संभालता रहूं घर गद्दी। तो उन्होंने जब उसका कुर्ता देखा दरवाजे पे टंगा था, कुर्ते में से वो दोनों लेटर्स गिर के नीचे बाहर, फिर गुरु जी ने कहा देखो ऐसे है, फिर उन्होंने उनको बुलाया। तो ये है गुरु। गुरु जो है ना एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी मतलब कि शक्ति है, हाँ शक्ति कह सकते हैं आप, ऐसी शक्ति है जो कि जिससे इंसान के कोई भी बिछड़ा काम हो, कोई भी काम हो, मेरे ख्याल से वो तुरंत ठीक हो जाते हैं। गुरु की कृपा बनाए रखिए, गुरु को हमेशा याद रखिए, उनके सामने बस यही मांगो हमेशा, भूख, जो भूख है, भूख नॉट हंगर, लास्ट नाम वाली सानू बख्श दे, हे परमात्मा, हे मेरे गुरु, भूख नाम वाली सानू बख्श दे, घर तेरे सब कुछ है, हे तेरे घर में सब कुछ है, तू दाता दातार, तेरा दिता खावना, जी जन सरबत नाम तेरा ध्यावना। हे मेरे दाता, तू ऐसा दातार है कि तेरे दिए ही जो भी तुम भेज रहा है, जो भी मुझे दे रहा है, वही हम खा रहे हैं, वही हम पहन रहे हैं। हर जी जंत्र यानी हर परमात्मा के जितने भी हम इंसान हैं भेजे हुए, तो हम जी जंत्र तेरे ही आश्रय पे हैं, तेरा ही नाम ध्यान करते हैं, क्योंकि तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। तुम हमारे दाता भी हो, हमारे ठाकुर गुरु भी हो, हमारे परमात्मा भी हो, हमारे प्रतिपालना का नहीं, हमारे को पालनहार भी हो। हमें तो तेरा नाम ध्यान ही पड़ेगा, उसके बगैर हमारा कोई चारा ही नहीं है, ना हमारी कोई गति है। निमक निमक तुम ही प्रतिपालो, हम भारक तुमरे धारे। हर निमक यानी हर क्षण क्षण में तुम हमारी प्रतिपालना कर रहे हो। जैसे कि आप देखते हो कि कहते हैं ना कि एक कीड़ी जो कि किसी वृक्ष पे चढ़ रही होती है, तो उसके मुंह में कहीं ना कहीं उसके मुंह में भी दाना होता है। तो तू काहे डोले प्राणियां, तुझ राखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। जिसकी तूने पैदाइश किया है, चाहे वो एक छोटी सी चींटी है, चाहे वो एक इतना बड़ा हाथी है, चाहे वो कह लो तुम हम जीव जंतु हैं, जितने भी हैं, हमको सबकी वो प्रतिपालना कर रहा है और सबको कुछ ना कुछ भेज रहा है। किस तरह भेज रहा है? चाहे हमारा यू कैन से इनकम इज वेरी लो, हमारी इनकम बहुत ज्यादा है, कम है, जो भी है, खा सब रहे हैं, जी सब रहे हैं, कोई 2 डंग खा लेता है, कोई एक डंग खा लेता है, लेकिन उसकी जो सी है हर निमक हर क्षण में प्रतिपालना वो कर रहा है, क्योंकि हम सारे तुम्हारे आश्रय ही हैं, हे प्रभु, हे गुरु। फिर उसने कह दिया कि जो आपने इसके साथ साथ हमारे को एक जीवा दी, उसका क्या औसत है, उसकी क्या महिमा है? तो उन्होंने कहा कि जीवा एक कवन गुण कहिए, एक जीवान दी है तूने मेरे प्रभु, उससे तेरे मैं कितने गुण कर लूं, जितने भी गुण कहूं मैं कम है। बेशुमार बेअंत स्वामी तेरो अंत न किन हो लइए, हे बेशुमार, हे मेरे बेअंत स्वामी, तेरे गुण, तेरे जो गति है वो मैं कैसे गति को गिनूं? तुम्हारे अंदर तो इतनी शक्ति है, तुम्हारे अंदर तो इतना भंडार है भरा हुआ, तो मैं तो बस एक क्षीण, एक कह लो कि छोटा सा तुच्छ इंसान आपके ही आश्रय पे बैठा हूं, और आपके आश्रय ही, क्योंकि तुम जो हो ना दाता हो, तुम देने वाले हो, तुम दाते ठाकुर प्रतिपालक नायक खसम हमारे। तद्दा दाता एक है सबको देवनहार, तेंदिया तोट ना आवई अगंत भरे भंडार। हे मेरे दाता, हे मेरे गुरु जी, आप एक हो लेकिन अनेक हो, सबको देने वाले हो, और आपके देने में किसी को तोड़, किसी को कमी नहीं आ रही।
हर कोई इंसान आपके आश्रय बैठा है और आपके आश्रय ही रहेगा, और आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो सब पर, क्योंकि तुम्हारे पास अगणित भरे भंडार, इतने भंडार हैं आपके भरे हुए कि जो कि मतलब कि आप एक हाथ से देते हो तो आदमी को पूरी जिंदगी संवार देते हो। हम तो तेरे घर के एक भिखारी हैं। हे मेरे गुरुजी, अपने इस भिखक भिखारी को दया की नजर से देखो, दया की दृष्टि से देखो, हमारे पर वो कृपा करो जो आपने इतने जी जंत्र को अपने इस जीवन काल में जीने, जब हमने आपको मिले थे उस वक्त से लेके, उससे पहले से लेके आपने जाने तक मेरे ख्याल से करोड़ों बंदों को मेरे ख्याल से आपने पालना की, प्रतिपालना की, और उनके जो से रोग दूर किए, कष्ट दूर किए। क्योंकि मेरे को कष्टों से याद आता है तो छोटी सी अवस्था में हमारे 8वें गुरु थे श्री गुरु हरकृष्ण साहब, उनको गुरता गद्दी जल्दी 5-6 वर्ष की उम्र में मिल गई थी, और सब कोई बोलते थे कि भाई इनको तो कुछ आता ही नहीं, ना पढ़ना आता है ना बोलना आता है, आप कैसे करते हो जी, इनको कैसे होगी। पर गुरुजी जो थे वो मुस्कुराते थे, वो कहते थे तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता। 7वें गुरु हरराय साहब जो कहते थे कि मैंने अपने बड़े बेटे को गद्दी क्यों नहीं दी, 8वें को इस छोटी सी उम्र में क्यों दे दी। तो वो जब अपना पंजाब से यहाँ पे आ रहे थे अपना दिल्ली के लिए, दिल्ली के राजा जय सिंह ने उनको बुलाया बंगला साहब में कि बंगला मेरा बंगला है यहाँ पे दिल्ली में, आप मेरे बंगले में जरूर आइए। ये जब वहां से आए, आती बारी इन्होंने संगत के साथ पंजोखरा साहब अंबाला में, वहां पे संगत को तारा, एक गूंगे से पूरी रामायण पढ़वा दी, महाभारत करवा दी, अक्षर पूरे बोल करवा दिए। एक सिर्फ छड़ी थी इनके पास, छड़ी इन्होंने उसके सिर पे रखी, छज्जू झीवर के सिर पे, और छज्जू झीवर तो सारी वाणी के मतलब उसने बता दिए। जो सुन के पंडित जी बड़े परेशान हुए, वो बड़े पैरों में गिर गए गुरु कृष्ण साहब के कि मैंने आपसे निरादर किया आपका, आपसे मेरे से गलती हो गई है कि मैंने ये क्या कर दिया। तो यही हाल है सर गुरुओं का। गुरु ये नहीं है कि एक उम्र है कि उम्र उसकी क्या है। एक तरफ तो हमारे गुरु 8वें 6-7 साल के थे, उधर आपके हमारे 3rd गुरु गुरु अमरदास जी, उनको गुरता गद्दी 72 साल की उम्र में मिली, 72 ईयर्स, सत्संग जी वो गुरु बनी। सो इतना कोई इजी टास्क या काम नहीं है कि आप समझो कि गुरु बनना, गुरु बन के संगत के सामने बैठना और संगत का कल्याण करना, इट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग। इट्स समथिंग यू नो विच दे डू बाय देयर यू कैन से दैट पावर्स। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि मतलब कि गुरु जी ने दिल्ली में आके चेचक की दूर, महाबरी दूर की, गुरु कृष्ण साहब ने जिन्हें पूरी दिल्ली चेचक से मर रही थी, उन्होंने वहीं पे मंगला साहब गुरुद्वारे में, बंगला को बंगला साहब गुरुद्वारा कहते हैं आज जहां आप जाते हो सब लोग, मंगला साहब गुरुद्वारे में पैर रखा, वहां से वो जल का प्रवाह फूट पड़ा, जल निकला तो उस जल को उन्होंने कहा जो जो लेता जाएगा वो ठीक होता जाएगा। कहते हैं जी मीलों की लाइन उस टाइम लग गई, मीलों की लाइन लगी और लोगों ने जिससे जल ग्रहण किया, लेकिन वो जो बीमारी थी चेचक की वो गुरु जी ने अपने ऊपर ले ली। उन्होंने कहा मुझे कहीं यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, ताकि क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर जो पूरे शरीर पे कोढ़ का या शरीर का चेचक का रोग है ये किसी और के ऊपर आए। तो सारी बीमारी अपने ऊपर लेके फिर इन्होंने अपने मेरे ख्याल अंतिम प्राण काले खान गुरुद्वारा है सराय काले खान में, तो वहां गुरुद्वारे में इन्होंने कमरा में मेरे ख्याल अपने लास्ट लाइफ जो है इनकी लास्ट जो टिल डेथ ही बसे है। तो सर संगत जी मैं कहना चाह रहा हूं कि हम भिखक बेखारी तेरे, तू निजपत है दाता, हो दयाल नाम दे मंगत जन को, सदा रहो रंगराता। हम तेरे दर के भिखक हैं, कुत्ते हैं। संगत जी सत्संग सुन के अपनी अरदास लगा लें। जय गुरु जी। इस भिखारी की झोली में खैर की दाल डाल। हम तेरे कुकर यानी कुत्ते इस तरह हैं कि हमारे को जो जूठन खा रहे हैं, हम जो बिना तेरा नाम लिए
बिना जो तुम्हें याद किए, बिना जो तुम्हारी वाणी को पढ़े, या बिना तुम्हारे जो से नाम लिए जो खा रहे हैं या पी रहे हैं, वो एक वाकई ही एक कुकर के समान है। इतना ही मैं आपसे बस कहना चाहूंगा कि हमेशा उस पुरख गुरु जी को, परमात्मा को चिंतन करो। तो रात में ये कहूंगा कि तू काहे डोले प्राणिया, तुध राखेगा सिरजनहार, जिन पैदाइश तू किया सोई दे आधार। हे मेरे गुरु जी महाराज, अपनी संगत चाहे वो वर्ल्ड में कहीं भी है, आप अपनी संगत का वहां पकड़ के रखो, अपनी संगत के सिर के ऊपर हाथ रखो। हम डोलने ना देना गुरु जी, हमें डोलने ना देना। हम हमेशा तेरे आगे नस्तक झुका के, अपने आप को निछावर आप पे ऊपर करके गुरु जी, हमेशा दोनों हाथ जोड़ के, दोनों बंधे हाथों से आपके आगे प्रार्थना करते हैं कि गुरु जी महाराज अपना मेहर भरा हाथ हमेशा पूरी संगत के ऊपर बनाए रखना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। जय गुरु जी महाराज, जय धन धन गुरु जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आंटी थैंक यू आंटी, जय गुरु जी। हमारी जर्नी मैं तो कभी बोली नहीं, पर आज गुरु जी की कृपा से थोड़ी सी कोशिश करती हूँ बोलने की। मैं दिल्ली से जब यहाँ पे शिफ्ट हुई थी हसीन अंकल के साथ, तो हमको मिस्टर एंड मिसेस भाटिया उन्होंने हमको गुरुजी से मिलवाया। फर्स्ट डे हम जब उनको मिले तो थोड़ा सा हम लोग मतलब थोड़ा सा मन में सोच रहे थे कि अब इसको कंटिन्यू करें या आज इधर ही रहने दें। मिल तो आए हैं, तो क्योंकि हम लोग गुरुद्वारे जाने वाले शुरू से आदत बनी हुई थी, पर समझ नहीं आई। अगला दिन हुआ, फिर शाम को तैयार हो गई कि चलो 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 गुरु जी के पास जाते हैं। फिर अगला दिन हुआ, फिर तैयार हो गए, चलो चलो। ऐसे करते करते हम रेगुलर गुरु जी के पास जाते गए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेते गए। और आज देखो इतनी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, इतनी कृपा है कि कोई वर्ड्स ही नहीं है एक्सप्लेन करने के लिए। और आगे भी भगवान करे, गुरु जी करे, सबके ऊपर बनी रहे कृपा। मेरा अस्थमा गुरु जी ने ठीक किया। टिल टुडे आई एम नॉट हैविंग एनी, मैंने आज तक इनहेलर नहीं लिया जब से गुरु जी ने मेरे को ब्लेस किया है। और मेरे ख्याल गुरु जी ने मेरे को ब्लेस किया था 2003 से लेके आज तक मैंने इनहेलर नहीं यूज किया। 20 साल हो गए मेरे को इनहेलर नहीं यूज किया। पहले मेरे को इतनी गंदी कॉफ लगती थी, इतनी कंजेशन होती थी चेस्ट में। गुरु जी की इतनी कृपा रही है, उनका प्रसाद आज भी मेरे को ऐसे लग रहा है मैं अभी भी खाती हूँ और मैं ठीक रहती हूँ। और गुरु जी की फ्रेग्रेंस, गुरु जी की जो वो मेरे से थोड़ी बहुत सेवा लेते थे, जो हमसे कोई बात करते थे, समझाते थे मेरे को किसी पंडितों के पास नहीं जाना, गुरु ग्रंथ साहब जी को ही मत्था टेकना है, कहीं भी ये उल्टे सीधे कामों में नहीं पड़ना। एक बारी मेरे को थोड़ा समझा भी रहे थे, तो मैंने उनको प्रॉमिस किया था कि गुरु जी ऐसे कामों में मैं नहीं पढ़ूंगी। और आज तक गुरु जी को हमेशा मैं शुक्राना करती हूँ, गुरु ग्रंथ साहब जी के आगे माथा टेकती हूँ। गुरु जी हिम्मत। दिल्ली से कहाँ पे आए? दिल्ली से मैं यहाँ पे मूव हुई थी। और इसके बाद गुरु जी, पता नहीं गुरु जी को मिलने के लिए इस तरफ नहीं आ गई मैं, नहीं तो इतनी बड़ी दिल्ली, इतने एनसीआर और भी है, नोएडा भी है और भी है, पर इधर में आई क्योंकि किस्मत में लिखा हुआ था कि मैंने गुरु जी को मिलना है, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे को लेनी है। और उन्होंने हमको वाकई ब्लेस किया है। मेरे को इतना सुंदर घर भी उन्होंने ब्लेस किया है, मेरे को हेल्थ ब्लेस किया है। मेरे बेटे को उन्होंने अमेरिका भेजा है, वो कनाडा के लिए अप्लाई कर रहा था, 2 बारी कनाडा का वीजा उसका रिजेक्ट हो गया,
जो छोटा बेटा अभी भी अमेरिका में ही है, तो वो क्या कहते हैं, उसको मैंने बोला चल मैं गुरुजी के पास चलती हूँ और चल के पूछती हूँ कि गुरुजी इसने बाहर जाना है कि नहीं जाना, क्योंकि इसके साथ जो बच्चे पढ़े थे कॉलेज में AIT में, वो 4-5-6 बच्चे चले गए थे कनाडा में, इस बेचारे का रह गया। कहते नहीं मॉम आप गुरुजी से जी पूछोगे, नहीं तो गुरुजी बोलेंगे एने तो जाना ही नहीं है, इतना ही रहेगा तेरे को, और मैंने इधर रहना नहीं है। मैं कहा फिर भी पूछ लेते हैं, देखते हैं, गुरुजी से सलाह करते हैं। कहता आप पूछो, मैं तो नहीं जाऊंगा। हम अगले दिन गए, हमने गुरुजी से पूछा, गुरुजी 2 बार ही वीजा अप्लाई करा है इसका कनाडा का, इसका वीजा हुआ नहीं है, बताओ क्या करें। वो बोलते हैं इन्हें तो कनाडा ही नहीं जाना, इन्हें तो अमेरिका जाना है। कहता तू अमेरिका अप्लाई कर। और इतनी वाहिगुरु जी की, गुरु जी की कृपा कि अमेरिका का वीजा किया तो वो हो गया। और देख लो आज 18-19 साल से मेरा बेटा अमेरिका में अब मेरे को हर 6 महीने के बाद बुला लेता है। अभी मैं जुलाई में वापस आई थी, वो अब दोबारा मेरे को बुला रहे हैं ना, वी आर फ्लाइंग ऑन 25th अगेन। बस इसी गुरुजी ने अमेरिका के चक्कर लगवा दिए बड़े सारे, और वहां पे भी हमको संगत मिलती है। हमने अमेरिका में भी 2-3 बारी संगत अटेंड की है, बड़ा मजा आता है वहां पे भी। बड़े 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 लोग वहां पे गुरुजी की करते हैं। न्यूयॉर्क में मैंने गुरुजी का मंदिर में गई थी, वहां पे सत्संग सुन के आई, लंगर प्रसाद खा के आई न्यू जर्सी में। और भी ह्यूस्टन में गई, वहां पे किसी आंटी ने अपने घर में सत्संग कराई, हमें कोई और लेके गया था अपने साथ। खुशी की बात है 7 जुलाई, और सबसे बड़ी बात है गुरुजी 7 जुलाई बॉर्न है और मैं भी 7 जुलाई की हूँ। और वो मेरे को ब्लेस करते थे हमेशा, कहते सी बसीन आंटी तेरा तो मेरा जन्मदिन इको ही दिन। तो मैं कहती सी गुरुजी तू ਤੁਹਾਡੀਆਂ ब्लेसिंग्स चाहिए हमेशा, तो उनकी ब्लेसिंग्स के साथ चल रहे हैं फर्स्ट क्लास, कोई कमी नहीं है। शुक्र परमात्मा का, शुक्र उस गुरु जी का। थैंक यू। जय गुरु जी महाराज और आप सब लोगों का। थैंक यू आंटी, थैंक यू वेरी मच। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। Recording stopped. ओके हाँ जी Thank you, अंकुल। आप भी कुछ। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना गुरु महाराज जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग की बात है। गुरु महाराज जी आज ड्रीम में आते हैं। तो गुरु महाराज जी हमारे शहर फगवाड़ा में, इंडिया पंजाब में एक बहुत बड़ा हॉल होता है। वहाँ मुझे रितिन अंकल भी वहाँ हॉल में सत्संग शेयरिंग हो रही है कि वो भी सत्संग कर रहे होते हैं। तो मैं देखती हूँ बहुत संगत, काफी पहले थोड़ा हॉल भरा होता है, फिर उसके बाद गुरु महाराज जी भी आ जाते हैं। पर गुरु महाराज जी क्या होता है, बाहरी एक स्थान होता है, वहां खड़े होते हैं और बड़ा सारा ऐसे पैन होता है, पतीला जैसे होता है, उसमें खूब कड़ा भरा होता है। तो गुरु महाराज जी अपने हाथ से ऐसे मसल के ऐसे कर रहे होते हैं कड़ा को। तो काफी संगत ऐसे हो जाती है। तो पहले मैं गुरु महाराज के पास जैसे जाती हूँ तो गुरु महाराज जी ऐसे अच्छी तरह मसल के कड़ा का प्रसाद जो होता है ना, वो पूरा मेरी मुट्ठी में दे देते हैं। तो मैं वो खा के उसके बाद हाथ धो के मैं फिर वापिस आती हूँ। तो मैं गुरु महाराज से ऐसे बोलती हूँ, मैं गुरु महाराज जी फगवाड़ा में भी बहुत संगत बढ़ गई है। तो गुरु महाराज जी ऐसे स्माइल देते हैं। तो उसके बाद गुरु महाराज जी ने जो खड़े होते हैं तो मैं गुरु महाराज के ऐसे ना मत्था टेकती हूँ। तो गुरु महाराज जी ने ब्लैक कलर की सॉक्स पहनी होती है। तो गुरु महाराज को मैं ऐसे, मतलब कि मेरा जो माथा होता है वो उनके चरणों पे टिक जाता है। तो गुरु महाराज जी ऐसे ना अपना पाँव पीछे को हटा लेते हैं, तो ऐसे स्माइल सी देते हैं। तो गुरु महाराज जी का बहुत बहुत बड़ा शुक्राना। आज उन्होंने मुझे इतने अच्छे दर्शन दिए और खूब सारा ऐसे मेरे हाथों में कड़ा प्रसाद दिया। और वो जो कड़ा था गुरु महाराज जी ऐसे पूरे हाथ से ऐसे मसल रहे होते हैं। तो गुरु महाराज जी अनंतम अनंतम शुक्राना। और 2 दिन का पहले का एक सत्संग है कि गुरु महाराज जी मुझे थर्सडे में भी मैं अपने इन लॉज के पास गई थी, वहां गुरु महाराज जी ने 2 सत्संग अटेंड किए। पहले मैंने सुबह का अटेंड किया, उसमें गुरु महाराज जी ने मुझे सेवा दिलाई, वो सेवा हुई। फिर उसके बाद मैं शाम को अपने इन लॉज के घर गई, तो फिर मेरी सिस्टर इन लॉ भी मेरे साथ गई। वहां भी गुरु महाराज जी ने मुझे जो दिव्या आवा बुक है उनके घर से ब्लेस करवाई। 15 दिन पहले उनके घर से ही मुझे चोला ब्लेस हुआ था।
जबकि जो दिव्या आवा बुक है वो आंटी ने मुझे टेक्सास से भेजनी थी, तो मुझे वो टेक्स्ट कर रहे थे, पर मैंने आई डोंट नो, मैंने अपना उनका टेक्स्ट नहीं देखा। तो उन्होंने क्या किया, जो शिकागो की संगत है उनके आंटी के घर भेज दी। तो उन्होंने बोला कि सम टाइम वो अपने लॉज के पास आती है, तो उसको कॉल कर देना कि अगर वो आए तो जहां से आपके घर से बुक्स ले जाए। तो देखो गुरु महाराज जी कैसे उनके घर से हमेशा मुझे सेवा दिलाते हैं। जब मैं पहले गई थी तब गुरु महाराज जी ने मुझे शिव प्राण भी उनके घर से ही मिला था, और सेकंड टाइम वो इतने टाइम से मुझे कह रहे थे कि तू मेरे घर आ, तो आप कभी भी मेरे घर आना। तो मैं कहा जब गुरु महाराज जी का हुक्म होगा तो मैं जरूर आऊंगी। तो देख लो 15 दिन पहले गुरु महाराज ने अपना चोला ब्लेस किया वहां से। और अब मैं थर्सडे को उनके घर गई तो उन्होंने बोला सुधा तेरी ऐसे ऐसे दिव्या आवा बुक आई। मैंने कहा आपके पास? कहते हाँ। कहते मैंने आपको कॉल की थी पर तूने मेरी पिक नहीं की, पर मेरे को आंटी ने बता दिया था कि तेरी बुक जो है वो आंटी के घर में है, तो वहां से उठा लेना। तो उसके बाद उन्होंने एक बड़ा सारा स्वरूप भी दिया जो जेलो चोले वाला है, साथ में दिव्या आवा बुक्स थी। तो गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं कैसे अपने गुरु महाराज जी की बड़ाई करूं, जितनी बड़ाई करूं उतनी कम है। तो शुक्राना गुरु महाराज जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी आंटी। जय जय गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राने महाराज के, बहुत बहुत डिवाइन ब्लेसिंग्स आंटी, बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना फॉर शेयरिंग ड्रीम दर्शन और शेयरिंग योर ब्लेसिंग। बहुत बहुत शुक्राना महाराज, सब पे मेहर बनाए रखो। थैंक यू आंटी। जय गुरु जी। जसप्रीत को सही ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਘੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣੇ गुरु जी ने कंफर्म भी कराता कि घड़ा प्रसाद बनाना है। तो बहुत ही शुक्राने मालिक के, मैं जितना शुक्राना करती जाऊँ उतना कम है। बहुत सारा प्यार गुरु जी, आप जी ने बहुत सारा प्यार अपनी धी वालों। शुक्राना पिताजी, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपने अभी बस में गुरु जी का पूरा सत्संग देखा। थैंक यू, शुक्रिया आपका। और आगे आप देख रहे हैं हम लोग गुरु जी के बड़े मंदिर, बड़े धाम में पहुंच चुके हैं। गुरु जी का बहुत जल्द ही अब दर्शन मिलने वाला है सारी संगत को। और गुरु जी का यह दिव्य स्थान सभी लोग जानते हैं कि बहुत शक्ति है गुरु जी के बड़े मंदिर में। जो ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग में जितनी शक्ति है उतनी शक्ति यहाँ समाहित है। कहा जाता है कि बड़े मंदिर में जो एक बार आके मत्था टेक लेता है उसका कल्याण निश्चित है, और बड़े मंदिर के पास से जो गुजर जाता है, साय से जो गुजर जाता है, उसका भी कल्याण निश्चित है, उसके परिवार का कल्याण निश्चित है। सारी संगत गुरु जी के आश्रम बड़े मंदिर में पहुंच गई है। थोड़ी देर में सारी संगत को गुरु जी का दर्शन मिलने वाला है। लख लख शुक्राना का सारी संगत को बुलाने का अपने दर पे। आप देख रहे हैं हम लोग पार्किंग में हैं, जो वहाँ पे पार्किंग है। बड़े मंदिर के सेवादार लगे हुए हैं, सेवादार से मुलाकात हो गई है। जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिछाने का शुक्राना, तेरे तरीका है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना, हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना, अपना बनाने का शुक्राना, हाथ जीना सिखाने का शुक्राना, हाथ पकड़ कर मंजिल तक, हाथ पकड़ कर मंजिल तक पहुंचाने का शुक्राना, शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना शुक्राना तेरा, शुक्राना तेरे एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना, बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना, मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना, गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना।
इस जन्नत का शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना, शुक्राना तेरा शुक्राना, शुक्राना तेरा शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बाबा गुरु जी, बाबा गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सभी का यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। जो भी आया यहाँ, जो भी आया यहाँ, बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। सारे जग में निराला ये घर, सारे जग में निराला ये घर। ऐसी चौखट है ये माई का, ऐसी चौखट है ये सभी का। यहाँ बनता है दामन सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। बड़ी महिमा है, बड़ी है ये जादू, बड़ी महिमा है ये जादू। जो भी इसका जो भी इनका हुआ, ये हो के रहा बदली का। यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। यहाँ रोते हुए जो भी आया, यहाँ रोते हुए जो भी आया, वो ही ले जाते वही ले जाते एक खजाना यहाँ से बसी का। यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। हमने जीवन में जो कुछ भी पाया, हमने जीवन में जो कुछ भी पाया, वो है इनका दिया, वो है इनका दिया। यही कहना है हर सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का, यहाँ बनता नसीबा सभी का। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।